परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से पंचमहाल में यह मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसको समझना इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। सारा जीवन ये सत्संग सुनते भी रह जाओगे तब भी समझ नहीं पाओगे अगर मालिक की कृपा नहीं है तो। और अगर परमात्मा की कृपा हो गई तो पहली बार में समझ में आ जाएगा कि नितिन दास क्या समझा रहा है। तो मालिक से अरदास करेंगे, बंदी छोड़ से अरदास करेंगे कि जहां तक ये आवाज जा रही है हर जीव को ये ज्ञान समझ में आए, ताकि वो अपनी इस जीवात्मा का कल्याण कर पाए, जन्म मरण के चक्कर से निकल पाए और सदा सदा के लिए परमात्मा के चरणों में लीन हो पाए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु वैरागपति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की सतनाम साहेब बंदगी। बोलो नितिन दास साहेब की जय। तो गुरु की कृपा होती है तब हमारे जीवन में सत्संग का आगमन होता है। सत्संग बहुत जरूरी है हमारे जीवन में आए, क्योंकि बिना सत्संग के कोई विवेकी हो ही नहीं सकता, और जब तक विवेकी नहीं हो गया तब तक इस मूल ज्ञान को कोई समझ नहीं सकता। ये सारे ग्रंथों में दर्ज है, इसको पढ़ने के बाद भी कोई नहीं समझ सकता जब तक उसका विवेक नहीं जग जाए तब तक। इसलिए वाणियों में भी आता है, बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यानी जब तक तुम्हारे जीवन में सत्संग नहीं आ गया तुम्हारा विवेक नहीं जग सकता। लेकिन गड़बड़ कहां हो रही है कि तुम कथाओं को सत्संग मान बैठे हो। आज हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, 7-7 दिन लगातार। कोई राम जी की कथा सुना रहा है, कोई कृष्ण जी की कथा सुना रहा है, कोई शिव महापुराण की कथा सुना रहा है, कोई विष्णु महापुराण की कथा सुना रहा है, कोई देवी भागवत महापुराण की कथा सुना रहा है। कथा ही सुनाते जा रहे हैं, एक कथाओं में सारा जीवन निकल जा रहा है। सत्संग नहीं आ पा रहा है जीवन में। कथाओं में और सत्संग में क्या फर्क है? कथाएं उन लोगों की होती हैं जो आए इस दुनिया में, सारी लीलाएं करी और अपना जीवन समाप्त करके चले गए। अब जो उन्होंने किया वो कथाओं के रूप में तुम्हें बार बार सुनाया जा रहा है। राम जी ने ऐसा किया, कृष्ण जी ने ऐसा किया, हनुमान जी ने ऐसा किया, शंकर जी ने ऐसा किया। अरे वो करके जा चुके हैं। उनके किए हुए कामों को बार बार दोहरा के हमें लाभ क्या होगा? कोई ये तो बता दे। तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी, गरीबी दूर हो जाएगी, क्या होगा? मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, दुनियावी लाभ भी नहीं मिल सकता कथाओं से। और अगर तुम्हारे जीवन में सत्संग आ जाए तो तुम्हें वो लाभ मिल जाएगा कि दुनिया का कोई लाभ उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सत्संग तुम्हारे जीवन में आ गया तो तुम्हें क्या मिलेगा? जन्म मरण से मुक्ति। ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये मां के गर्भ में बार बार उल्टा लटक जाना, ये सब खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? सत्संग के द्वारा। सत्संग का मतलब कथाएं नहीं। सत्संग दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक सत और दूसरा संग। संग का मतलब होता है
साथ करना। कहते किसके संग जाना है? मम्मी के संग जाएगा, पापा के संग जाएगा? संग यानी साथ। तो सत्संग यानी सत्य का साथ। यानी जब तुम्हारे जीवन से अज्ञान दूर हो जाए, अज्ञान को तुम त्याग दो और सत्य का साथ दे दो, उसे सत्संग कहते हैं। और सत्संग तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा विवेक नहीं जग गया। याद रखो, एक सत्संग होता है सुनने वाला जो मैं कर रहा हूं, और एक सत्संग होता है सत्य का संग यानी प्राप्ति कर लेना। अलग अलग हैं ये दोनों चीजें। एक सत्य की महिमा जिसे सत्संग कहते हैं, एक सत्य की प्राप्ति जिसे अनुभव कहते हैं। इन दोनों को समझना है। बिन सत्संग विवेक ना हुई, ये कौन सा सत्संग है जो मैं कर रहा हूं? और एक सत्संग है जिसके सत्य के साथ तुम जुड़ जाओ, वो आगे का अनुभव है। जब नाम दीक्षा के बाद भक्ति करोगे तब जाके सत्संग होगा तुम्हारा असली वाला। ये तो 52 अक्षरी सत्संग है। अभी ये सत्य की महिमा गाई जा रही है 52 अक्षरों के द्वारा। वो 52 से परे का ज्ञान है, लेकिन वो कब मिलता है? जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आता है, जब तुम्हारे जीवन में कोई सत्य का ज्ञानी आता है जो तुम्हें सत्संग का भेद बता देता है, ये तब होता है। तो सत्य है क्या, पहले इसको समझना पड़ेगा। तो कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं गीता में कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी दृष्टि में दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी A to Z असत्य है। असत्य है। ये मकान, दुकान, ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु, ये पहाड़, नदियां, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये पत्थर की मूर्तियां, ये प्लास्टिक की मूर्तियां, ये फोटो, कैलेंडर, फ्लैक्स बोर्ड, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है असत्य है। कारण क्या है? क्योंकि ये बनता और बिगड़ता है। ये पूरा संसार बनता और बिगड़ता है। जब पूरा संसार बनता और बिगड़ता है तो क्या मंदिर नहीं बनेगा, बिगड़ेगा? तो क्या मस्जिद नहीं बिगड़ेगी, बनेगी? तो क्या गुरुद्वारे, चर्च कभी नष्ट नहीं होंगे? जब पूरा संसार ही नाशवान है तो सारे पीपल के पेड़, सारे तुलसी के पेड़, सारे जितने भी तुम पूजा पाठ कर रहे हो सब नाशवान है। हे अर्जुन, जो नाश हो जाए, जिसका अस्तित्व ना रहे, वो पूजनीय नहीं है। तो किसकी पूजा करनी है? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा शाश्वत है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा को जानना है। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाने की जरूरत नहीं, उनको कोई पूजा पाठ, हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं, उनको किसी देवी देवता को मनाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ भी। बिल्कुल कोरे कागज बन जाओ, कुछ नहीं लिखा उसके ऊपर। अब एक ही नाम लिखना है उसके ऊपर। उस कागज पे क्या लिख देना है? आत्मा। बस ये जो आत्मा है यही सत्य है। इसके अलावा जो कुछ भी है झूठ है। इसीलिए कृष्ण जी ने आत्मा की महिमा गाई है। हे अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्रोधन्तापे, न शोषति मारुता। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। ये आत्मा
अजन्मा है, इसे कोई पैदा नहीं कर सकता। और जो पैदा ही नहीं हुआ उसे मारेगा कौन? जो सदा सदा से है उसे कौन पैदा करे और कौन मारे? यानी वो निर्भव है, निर्वैर है, वो किसी को मारता भी नहीं है। अकाल मूर्त है, उसका कभी काल आ ही नहीं सकता, सारी दुनिया को काल खा जाएगा। आत्मा का बाल बांका नहीं कर सकता ये काल। लेकिन इस आत्मा का ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हमारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आता है। आत्मज्ञानी गुरु को ही गीता में तत्वदर्शी संत बोला गया है। गीता में इन मंत्र जपने वालों की महिमा नहीं गाई है कि हे अर्जुन उसके पास चला जा जो राधे राधे जपवा रहा है, बिल्कुल नहीं। कि हे अर्जुन उसके पास चला जा जो हरे कृष्णा करवा रहा है, बिल्कुल नहीं। कि उसके पास चला जा जो ओम नमः शिवाय जप रहा है, बिल्कुल भी नहीं। किसके पास जाना है? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने उस परम तत्व को जान लिया है, जिसने अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है। अन्यथा जितने भी ये बाबा लोग बैठे हैं ये मंत्र जपवा के घर भेज देंगे वापस, और तुम तोते की तरह राधे 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 जपते 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 काल के मुंह में चले जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए क्या करना है? अब कोई नाम नहीं जपना है, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे पास में हूं। और जो वस्तु पास पड़ी होती है उसको जपा नहीं जाता, उसको प्रयोग में लाया जाता है। तुम्हारे पास मोबाइल है, सीधे मोबाइल उठाओ। मोबाइल क्या जपना है? तुम्हारे पास पानी है, सीधे पानी उठा के पियो। पानी क्या जपना है? जब वस्तु पास है तो नाम जाप की जरूरत नहीं, बल्कि वस्तु का भेद बताने वाले की जरूरत होती है, क्योंकि वो वस्तु दिखाई नहीं देती, अदृश्य है, गैब है। इसलिए उस वस्तु का भेदी गुरु जब आपके जीवन में आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो वस्तु है क्या। उस वस्तु का नाम आत्मा है। ये जो तुम्हारा शरीर चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, डोल रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम मंदिर जा रहे हो, तुम मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम खाना खा रहे हो, तुम गाड़ी चला रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम जयकारे लगा रहे हो, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, हालेलुया, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम थाली उठा के मंदिर में जा रहे हो, आरती गा रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सारे काम करने की वजह आत्मा ही है, और तुम उसी आत्मा को नहीं जानते। बाकी सब कुछ जान लिया तुमने हिंदी के नाम जप लिए, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, सारे नाम जप लिए हिंदी के, संस्कृत के। तुमने अरबी के नाम जप लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अरबी भी जप ली तुमने अंग्रेजी में प्रेयर भी कर डाली, तुमने पंजाबी में भी अरदासें डाली, सारी भाषाएं तुमने समझ ली, सारी भाषाओं के नाम जप लिए, सारी आरतियां गा ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन जिसकी वजह से ये सब हो रहा था उसको नहीं जान पाए।
उसको नहीं जान पाए। और अगर उसको नहीं जान पाए तो फिर आगे 84 लाख तैयार है। अभी तो इंसान जन्म मिला है, बढ़िया खा रहे हो, पी रहे हो, ठंड लग रही है जैकेट पहन ले रहे हो, गर्मी लग रही है एसी चला ले रहे हो। एक बार कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा शेर सांप बिच्छू घोड़ा घड़ियाल बन गए ना, फिर लग जाएगा पता तुम्हें ये दुनिया कैसी है। अभी तो कोई तुम्हें कुछ डांट दे, कोई मार दे, अभी तुम केस करने के लिए दौड़ पड़ते हो। जंगल में कच्चा खा जाएंगे तुम्हें, 4 शेर मिलके जिंदा फाड़ देंगे तुम्हें, हिरण बनोगे जब तुम। एक भी केस नहीं लगने किसी के ऊपर, जान से हाथ धो बैठोगे। पानी पीने जाओगे, तालाब में मामा छुपा बैठा है, कौन? मगरमच्छ। देख रहा है, हाँ बेटा तुम गर्दन तो डाल जरा, एक घूंट पानी पी के तो देख। एक घूंट पानी की सजा क्या हो जाएगी? मृत्यु, मौत, घसीट के ले जाएगा पानी में। एक घूंट पानी की कीमत मौत। और अभी 2-2 हजार लीटर पानी सेव कर रखा है तुमने छत के ऊपर। अभी पानी चाहिए, टूटी मरोड़ी गिलास भरा, पी गए। एक बार जंगल में पैदा होके देखना, फिर तुम्हें पता लगेगा पानी की कीमत क्या है। एक घूंट पानी के लिए बार बार मौत के साथ तुम्हारा सामना होगा, तब भक्ति करोगे क्या? तब जानोगे क्या आत्मा क्या होती है? हिरण बन के शेर से जान बचाओगे कि आत्मा को जानोगे? अभी मौका है, अभी इंसान जन्म में तुम्हारे पास मौका है। पूरा पूरा दिन लगा दो ये जानने के लिए कि आत्मा होती क्या है। हे अर्जुन, जो अपने इस जीवन काल में आत्म तत्व को जान लेते हैं वो असल में मुझे जान लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि मैं क्या हूं। और जो आत्मा को नहीं जान पाते वो मुझे शरीर मान के बैठ जाते हैं। ये कृष्ण जी कौन है? ये 2 टांगे, 2 हाथ, पेट, छाती, बाल, खाल, आंख, कान, नाक, मुंह, इसको कृष्ण मान बैठते हैं। जो नाशवान है, पैर में तीर लगा था कृष्ण जी के, कृष्ण जी के लगा था पैर में तीर। किस किस को पता? हाथ खड़ा करो। कृष्ण जी के तीर लग गया? बहुत बढ़िया। कृष्ण जी के तीर लगा था कि उनके शरीर के पैर में? कृष्ण जी के तीर छू भी नहीं सकता क्योंकि कृष्ण जी शरीर है ही नहीं। कौन है कृष्ण जी? आत्मा है। हे अर्जुन, तू, मैं और ये सारे राजा महाराजा हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम अजन्मे हैं, हम नित्य हैं। हमारा कभी जन्म और मरण होता ही नहीं है। तो जन्म मरण किसका होता है? शरीर का। हे अर्जुन, ये शरीर हमारे कपड़े हैं। कपड़ों के मारे जाने पर हम और तुम नहीं मर जाते। तुम्हारे पुराने कपड़े फट गए, तुम भी फट गए क्या? कपड़ा फटा है, तुम नहीं फट गए। कृष्ण जी कपड़ा नहीं है, कृष्ण जी आत्मा है। तो इन कपड़ों को एक दिन नाश हो जाना है, लेकिन हम तुम अविनाशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। देखो, जन्मों जन्म बीत गए गाते गाते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उसके बाद उसी अविनाशी का भोग भी डाल देते हैं। ये 2014 में पैदा हुआ था, 2020 में मर गया। बता, अविनाशी भी मर जाता है क्या? और जो मर ही गया वो अविनाशी कैसे है फिर? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है मरा कौन और पैदा कौन हुआ। शरीर मरता है, शरीर पैदा होता है। अविनाशी ना तो कभी पैदा होता है ना ही कभी मरता है। उस अविनाशी को जान,
उस परम तत्व को पहचान, तब होगा कल्याण। तो क्या कह रहे हैं हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाओ जिसने आत्म तत्व को जान लिया है। वही जान सकता है कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है। और जो आत्मा को नहीं जानता वो मुझे शरीर मान के, मेरे नाशवान शरीर की पूजा करके अपना जीवन जी के चला जाएगा। उसको मेरी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो मुझे शरीर मानता है उसे मैं कभी मिल ही नहीं सकता। कारण क्या है? क्योंकि उसका ध्यान हमेशा शरीर में ही रहेगा, वो आत्मा से अनभिज्ञ रह जाएगा, आत्मा को समझ ही नहीं पाएगा। जैसे तुम्हारा पिता, उसके पास दो अस्तित्व हैं, एक वो आत्मा है और नंबर दो वो शरीर जैसा दिखाई दे रहा है। तुम जिसको पिताजी पिताजी कर रहे हो, तुम किस अस्तित्व को पिताजी कर रहे हो? जो नाशवान है। शरीर को देख के कह रहे हो ये मेरा पिता है, शरीर को तुम पिताजी बना के बैठे हो, और जो शरीर को धारण करके बैठा है उसको तुम जानते हो। अब दो चीजें हैं, एक शरीर एक आत्मा। अंत समय में शरीर तुम्हारी बाहों में पड़ा हुआ है, पिताजी प्राण त्याग रहे हैं, तुम्हारा सारा ध्यान कहां जाएगा? शरीर में, कि ये पिताजी ये मर रहा है ये मेरे सामने। और जब उसकी आत्मा जीवात्मा शरीर को छोड़ देगी, वो तुम्हें दिखाई ना देगी, उसको नहीं तुम देख सकते। जिसको जानना था उसको जान नहीं पाए, और जो नाशवान था उसको पिताजी पिताजी करते रह गए। यानी अपने पिताजी को तुम कभी समझ ही नहीं पाए कि पिताजी थे कौन। तुम शरीर को पिताजी मान बैठे, और पिताजी शरीर छोड़ के चले गए। कैसे? जैसे ये मैंने माला पकड़ी है, ये अभी पकड़ी है ना, अभी छोड़ूंगा इसको, देखना कौन जाएगा। ये देखो कौन गिरा? माला गिर गई, क्योंकि मैंने पकड़ी हुई थी। माला का नाश हो गया, माला गिर पड़ी, मैं वही का वही हूं। इसी प्रकार जब पिताजी शरीर छोड़ेंगे तो शरीर गिरेगा जमीन पे। चलते चलते आजकल तुम देख रहे हो हार्ट अटैक आ रहे हैं, चलता चलता गिर जाता है, शरीर गिर गया, शरीर का नाश हो गया, लेकिन उसकी आत्मा अविनाशी है और वो आत्मा ही है। तो उसी आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे गुरु की जरूरत पड़ती है जो इस काया माया से हमें परे कर दे, इन अक्षरों से हमें परे कर दे, इन नामों से हमें परे कर दे। यानी असली ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान ही असली ज्ञान है। और नकली ज्ञान क्या है? ये जंतर मंतर तंत्र, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ, ये जितना भी 52 अक्षरी का खेल है, ये सारा मंत्र जंतर, ये सारे नाम, ये सब इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, चाइनीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, कितनी भाषाएं हैं। इंसानों ने भाषाएं बना बना के अक्षर बना बना के उसी के नाम बना लिए भगवानों के, उसी को जपता चला जा रहा है। अरे पानी पीना है तो पानी तत्व को जानना पड़ेगा। पानी पानी जपने से प्यास नहीं मिटेगी। इसी प्रकार राम को जानना है, राम को पाना है तो पहले जानना पड़ेगा राम होता क्या है। जो त्रेता युग में चले गए उसको आज कैसे प्राप्त कर पाओगे? पत्थर की मूर्ति पूज के सोच रहे हो कि मैंने राम जी की पूजा कर ली। क्या राम जी पत्थर के थे? कभी नहीं थे। चलते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे, गाते थे। और ये वाले राम जो हमें पुजवा दिए वो खावे ना, पीवे ना, चले ना, बोले ना, डोले। ये कैसा राम है भाई? समझना पड़ेगा।
एक वो राम थे जिन्होंने पत्थर को पैर लगा के अहिल्या को, यानी जो पत्थर बनी पड़ी थी, इंसान बना दिया। भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को पत्थर बना दे। देख लो, हर गांव में मिल जाएंगे तुम्हें, हर मंदिर में पत्थर के भगवान। पत्थर के भगवान की पूजा करोगे तो पत्थर का ही भगवान मिलेगा, और आत्मा रूपी भगवान की पूजा करोगे तो परमात्मा मिलेगा। इसीलिए बार बार कृष्ण जी गीता में यही समझा रहे हैं कि इन मंत्रों जंत्रों को छोड़ के अपनी आत्मा को जानना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी तुम्हें आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं मिला तब तक तुम भटकते ही रहोगे। आत्मा का ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें राम राम और श्याम श्याम और हनुमान हनुमान जपना पड़ेगा, तुम्हें किसी की पूजा करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। आत्मा का ज्ञान क्या है, आत्म ज्ञान क्या है, अच्छे से समझ लो। जहां पर भी आत्म वर्ड लग जाए, आत्म, वहां पर बात तुम्हारी चल रही है, किसी और की नहीं। जैसे तुम्हें कोई कहे कथा लिखो तो तुम किसी की भी कथा लिख दो, और जब तुम्हें कोई कहे कि आत्म कथा लिखो तो किसकी लिखोगे? खुद की। आत्म कथा यानी मेरी खुद की कथा। अगर तुम्हें आत्महत्या करनी है तो किसकी हत्या करोगे? पड़ोसियों की? खुद की। क्योंकि आत्म शब्द जुड़ते ही सारा खेल तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। अगर कोई कहता है उसने आत्महत्या कर ली, समझ जाओ कि उसने किसी और को नहीं मारा, खुद को मार लिया। इसी प्रकार अगर कोई आत्म रक्षा करता है, कोई बंदूक लेके घूम रहा है, उसको पूछा ये भैया बंदूक क्यों लेके घूम रहे हो? कहता अपनी आत्म रक्षा के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि गांव की रक्षा करेगा वो, इसका मतलब है वो खुद की रक्षा करेगा, अपनी। इसी प्रकार आत्मनिर्भर का मतलब होता है जो खुद पे निर्भर हो जाए, लोगों पे नहीं। इसी प्रकार आत्म कल्याण यानी जो खुद का कल्याण करवाए, दूसरों का नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान जो खुद का ज्ञान प्राप्त करे, मैं क्या हूं, तब समझना कि अब हुआ आत्म ज्ञान। तो कबीर साहब यहां आत्म ज्ञान समझाने आते हैं। आत्म ज्ञान यानी हे जीव, तू अपने सत्य स्वरूप को पहचान, अपने आप को पहचान। तू अपने आप को काया माया मान के बैठ गया है, तू अपने आप को शरीर मान के बैठ गया है, इसीलिए तेरी दुर्गति हो रही है। अब क्या करना है? अब अपने आप को शरीर नहीं मानना है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो तुमने धारण किया हुआ है। जैसे करंट ने पंखे को चलाया तो करंट पंखा नहीं हो गया। पंखा नाशवान है, पंखा करंट के द्वारा चलेगा, लेकिन करंट अविनाशी है, वो मरता नहीं है। समझो। इसी प्रकार जो आत्मा है अविनाशी है, मरती नहीं है। तो काया से परे अपनी आत्मा को जानना ही अध्यात्म कहलाता है। हम लोग कहते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु। अध्यात्म का मतलब भी नहीं पता लोगों को। मंत्र जपने वाले को आध्यात्मिक बना के बैठे हुए हैं। मंत्र जपने वाले को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। अध्यात्म का मतलब होता है अध्याय प्लस आत्म। आत्म यानी अपनी आत्मा का, अध्याय यानी अध्ययन करो। अध्याय का अध्ययन किया जाता है।
अपनी आत्मा का अध्ययन करो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जब अपनी आत्मा को जान लोगे तो आत्मा ही हो जाओगे। उसके बाद ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। शरीर को त्याग देना है, अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। किसी स्वर्ग और नरक में जाने की आस नहीं लगानी, किसी सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, किसी भी लोक की आस नहीं लगानी। केवल अपनी आत्मा में रमण करने की बात करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसीलिए कबीर साहब ने गुरु की महिमा गाई है, सतगुरु की महिमा गाई है। उन गुरुओं की महिमा नहीं गाई जो ये मंत्र जंतर देते हैं, कहते हैं 5 करोड़ बार ये नाम जप ले तू आत्मज्ञानी हो जाएगा, 10 करोड़ बार ये नाम जप ले तू परमात्म ज्ञानी हो जाएगा। बताओ, अरे तुम 100 करोड़ बार पानी पानी जप लो, तुम्हारा गला गीला हो जाएगा क्या? तुम 100 करोड़ बार भोजन भोजन रख लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा क्या? अरे जब दुनियावी तुच्छ चीज नहीं मिल पा रही है करोड़ों बार जपने से, तो वो परमात्मा क्या मिलेगा? ऐसे नहीं मिलता परमात्मा कि नाम जपने से परमात्मा मिल जाता है। नाम त्यागने से परमात्मा मिलता है। नाम को छोड़ दो, इन मंत्रों को छोड़ दो। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरने कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंसना होए। ये नकली नामों को छोड़ दो, ये हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के नामों को छोड़ दो और उस सच्चे नाम को जानो। क्या क्या है सच्चा नाम? सतनाम। क्या है सतनाम? सतनाम तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा सत्य स्वरूप है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान जाता है कि सत्य नाम क्या है, उसको अपना स्वरूप मिल जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञानी हो जाता है। और जो मंत्र जंतर को सतनाम मानता रहता है, कोई कहता है ओम सोहम जप लो, कोई कहता है सोहम सोहम जप लो, कोई कह रहा है ये जप लो, कोई कह रहा है वो जप लो। ये सब बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं, ये जीवों की हानि करने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल नहीं जपना है, छोड़ देने हैं सारे जाप। और क्या करना है? सिमरन करना है, याद करना है परमात्मा को। कैसे याद करेंगे? जैसे पनिहारेन अपने मटके को याद रखती है 24 घंटा। उसके सिर पे मटका रखा हुआ है, तुम 50 किलोमीटर चलवा दो उसको, 50 किलोमीटर अगर 24 घंटे में वो चलती है तो कितने घंटे ध्यान रहेगा उसका मटके पे? कितने घंटे? आधा घंटा? 1 2 4 5 7 10 20 24 घंटा। 24 घंटे अपनी सूरत को अपने मटके से लगा के रखती है वो, एक भी सेकंड नहीं हिलने देती इधर से उधर। इसी प्रकार जब तुम्हें सार नाम मिलेगा, तुम्हें सच्चा नाम मिलेगा, तुम्हें अपना स्वरूप का ज्ञान मिलेगा, तब तुम 24 घंटे अपने स्वरूप में स्थिर रहोगे। कैसे? कबीर साहब समझा रहे हैं, सुमिरन की सुध यूं रहे, जीव गागर पनिहार, और बोले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। कहते हैं जब सच्चा गुरु मिल गया फिर तुम्हारी अवस्था कैसी बन जाएगी? पनिहारिन के जैसे। चलोगे फिरोगे, खाओगे पियोगे, गाओगे बजाओगे, कुछ भी करोगे, लेकिन मटके को नहीं भूलोगे। 24 घंटे मटका याद रहेगा, 24 घंटे अपनी आत्मा याद रहेगी, और जो चीज हमेशा याद रहेगी वैसे ही हो जाओगे। पीपल की पूजा करोगे, पीपल को याद करोगे, पीपल हो जाओगे। तुलसी की पूजा करोगे, तुलसी को याद करोगे, तुलसी हो जाओगे। सांप की पूजा करोगे, सांपों को दूध पिलाओगे, सांप हो जाओगे। जिसकी पूजा करोगे वैसे ही हो जाओगे।
ऐसे कैसे हो सकता है? होता है। जड़व्रत नाम का एक ऋषि था, सारी उम्र पूजा पाठ हवन यज्ञ करता रहा, राम राम अल्लाह जो भी करता था करता रहा। बूढ़ा हो गया। आश्रम में एक हिरण का बच्चा आ गया। अब उस हिरण के बच्चे की, क्योंकि अकेला था वो, उसकी सेवा करने लगा, खिलाए पिलाए घुमाए फिराए, प्रेम हो गया। अच्छी बात है, प्रेम हो जाना चाहिए जीवों से। अब जब भी भक्ति करे, हिरण का बच्चा ध्यान में आ रहा है। कोई भी पूजा पाठ करे, हिरण का बच्चा ध्यान में आ रहा है। करते 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 एक दिन बैठा हुआ था ध्यान में, मृत्यु आ गई, कहती है चल, और उसका ध्यान कहां है? हिरण के बच्चे में। अब अंत समय जिसका ध्यान करोगे वैसे ही हो जाओगे। तो उस ऋषि को हिरण के बच्चे का जन्म लेना पड़ गया। सारी उम्र की पूजा पाठ, सारी उम्र की भक्ति धरे की धरे रह गई, और वो ऋषि कहां चला गया? 84 लाख योनियों में। हिरण कौन सी योनि है? 84 योनि है। 84 की एक योनि है, यानी 84 लाख योनियों में चला गया वो। सारी उम्र की भक्ति, सारी उम्र का हवन यज्ञ ये धरे का धरा रह गया, क्योंकि उसने अंत में वो गलती कर दी। और कहते हैं अंत भला तो सब भला, और अंत बुरा तो सब बुरा। जो अंत में गड़बड़ कर देगा उसका पूरा जीवन जीरो हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब समझाते हैं कि अंत मता सो गता। तुम जिसका ध्यान करोगे अंत में, तुम वैसे ही हो जाओगे। शरीरों का ध्यान करोगे, शरीर मिलेगा। पेड़ों का ध्यान करोगे, पेड़ बन जाओगे। जानवर का ध्यान कर लिया, जानवर हो जाओगे। आत्मा का ध्यान कर लिया तो आत्मा ही हो जाओगे। और एक बार आत्मा हो गए, उसके बाद ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। फिर जब तुम आत्मा ही हो गए तो मरोगे कब? कब मर जाती है आत्मा? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, खरब साल। अरे कभी तो मरती होगी, कभी नहीं। यानी तुम अमर हो जाओगे, अमर। उसके बाद ये काल भगवान तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। कबीर साहब कहते हैं बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो मेरा हो जाएगा 100%। मेरा होने का मतलब क्या है? दो ही ताकत है इस दुनिया में, या तो काल या अकाल। यानी एक काल निरंजन और एक परमपिता परमात्मा, बस दो ही चीजें हैं। ये तुमने चुनना है कि मैं काल भगवान के साथ हूं या परमात्मा के साथ हूं। अगर तुम काल भगवान के साथ हो तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा, बच नहीं सकते। और अगर तुम परमात्मा के साथ हो तो तुम्हें कोई ला नहीं सकता, लेकिन तुम्हें चुनना पड़ेगा एक को, या तो रक्षक या भक्षक। भक्षक का मतलब है भक्षण करने वाला, जो तुम्हें खाएगा। अंत में तुम्हारी मृत्यु क्यों होती है पता है? लोग कहते हैं यार कैसी दुनिया है, दुनिया में भेज भी दिया हमें और उसके बाद मार भी देते हैं, और गाते भी हो मारने वाला है भगवान। गा रहे हो ना? तो बचाने वाला कौन है फिर? बचाने वाला है भगवान। बताओ, मारने वाला भी भगवान, बचाने वाले भी भगवान। तो किससे अरदास करोगे बचाओ बचाओ? अरे मारने वाला छोटा होता है, बचाने वाला बड़ा होता है। तुम्हें यही नहीं पता तो बचोगे क्या? खाक। बकरा कसाई से अरदास करने लग जाए मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बच जाएगा क्या?
बकरे को काटने वाला कोई और है, बकरे को बचाने वाला कोई और है। जो तुम्हें मारेगा वो भक्षक है और जो तुम्हें बचाएगा वो रक्षक है। इसलिए कहते हैं बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है, बड़ा। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है बचाएगा कौन, तो तुम इस काल भगवान को ही भगवान मान लेते हो, इसको ही परमात्मा मान लेते हो। और ये सारी दुनिया खा रहा है, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन दादा परदादा चाचा मामा था, सबको खाएगा एक दिन, कोई बच ही नहीं सकता, सबको खाएगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये काल भगवान किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं। सबकी मौत पक्की है, एक दिन सबने मरना है, सबने। मरने से बचने का एक ही फॉर्मूला है। अगर मरने से बचना चाहते हो, एक ही चीज है बस, उसके अलावा सब झूठ। क्या फॉर्मूला है मरने से बचने का? तुम आत्मा हो जाओ। अगर तुम आत्मा हो गए तो मौत तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। एक ही फॉर्मूला है। लेकिन आत्मा होए तो होए कैसे? आत्मा होने के लिए क्या किया जाए? आत्मा होने के लिए तुम्हें आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा, तुम्हें अपने स्वरूप का ध्यान करना पड़ेगा, अपने ध्यान को इस काया से हटाना पड़ेगा, तुम्हें निकालना पड़ेगा कि तुम आदमी या औरत हो। तुम्हें दिमाग में ये धारण करना पड़ेगा कि तुम एक आत्मा हो और गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा। उसके बाद तुम आत्मा हो जाओगे। और एक बार आत्मा हो गए तो सारा खेल खत्म, काल भगवान का खेल खत्म। तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारा ध्यान इस देही से परे नहीं हो गया, तब तक तुम आत्मा नहीं हो सकती। तुम्हारा ध्यान देही में है, इसलिए तुम्हें बार बार अनुभव होता है कि मैं मरने वाला हूं, मैं मर जाऊंगा, मृत्यु का डर लगा रहता है। समझो, क्योंकि तुम्हें समझा दिया गया है कि तू एक दिन पैदा हुआ था और एक दिन तू मर जाएगा। ये दिमाग में बैठ चुकी है तुम्हारे बात, ये निकल नहीं सकती। ऐसी बैठा दिए तुम्हारे दिमाग में कि तू मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, सबने मरना है, तू भी मर जाएगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जीवन हारा। कहते हम ना मरते, हम ना मरते, हम अमर हैं। लेकिन कैसे? जब अपने स्वरूप को जान ले तब, नहीं तो पक्का मरेंगे। सबको डेट ऑफ बर्थ याद है अपनी? फॉर्म भरते हो ना, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ती है, जन्म तिथि। किस किस को याद है? आप खड़ा करो। अपनी जन्म तिथि याद है? जिस जिसको याद है, पक्का मरोगे एक दिन, पक्का। क्यों? क्योंकि तुमने मान लिया कि मैं इस दिन पैदा हुआ था। और जब तुमने मान लिया कि मैं इस दिन पैदा हुआ था, तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि मैं इस दिन मर जाऊंगा। और जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ गया कि ना तो मैं कभी पैदा हुआ था और ना ही मैं कभी मरूंगा, तो उस दिन क्या हो जाएगा? उस दिन तुम जन्म मरण से न्यारे हो जाओगे, तुम आत्मा हो जाओगे। और एक बार आत्मा हो गए तो ये खेल खत्म, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अपना आराम से बिल्कुल बिना शरीरों के रहोगे। फिर जैसे अभी बिना शरीर के एक पल नहीं रहा जाता, उसके बाद बिना शरीर के रहोगे सदा सदा के लिए, अपने स्वरूप में स्थित होके।
किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, तुम्हारा अपना स्वरूप ही काफी है। लेकिन तुम्हें नहीं पता, इसलिए धक्के खा रहे हो। अरे जिसके पास अपना महल हो वो दूसरों की झोपड़ी में नहीं रहता। तुम्हारे पास अपना महल है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तुम्हारे पास अपना महल है, लेकिन तुम अपने महल को भूल बैठे हो। जैसे कोई राजा है, राजा के महल को उसका राजकुमार भूल गया और गलियों में झोपड़ियों में धक्के खा रहा है। अब किसी ने उसको बता दिया, बेटा तू राजा का लड़का है, तू कहां धक्के खा रहा है? तो जब वो राजा के महल में जाके सिंहासन पे बैठ जाएगा, फिर उसको झोपड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, महल में रहेगा वो। इसी प्रकार ये है वो झोपड़ी, ये झोपड़ी है मिट्टी की, और जो महल है वो अविनाशी महल है। जब उसको प्राप्त कर लोगे तो इस झोपड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर दोबारा जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि बात समझ की है। बात जरासी वरना 84, तो 84 पार करके 85 में आ जाओ मेरे भाई। और कबीर साहब के इस मूल ज्ञान को समझ लो, खुद भी समझो और अपने सगे संबंधियों को, अपने प्रियजनों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, सबको समझाओ। ये एक जन्म मिला है, इंसान जन्म, आत्मा को जानने का। उसके बाद आत्मा वात्मा न जान पाओगे। 84 में चले गए तो आत्मा नहीं जान पाओगे। याद रखना, शंकर जी की पूजा करोगे तो बैल बन जाओगे, नंदी बन जाओगे, उसके पास खड़े मिलोगे। गणेश जी की पूजा करोगे चूहा बन जाओगे, लक्ष्मी जी की पूजा करोगे उल्लू बन जाओगे। समझ लो, आत्मज्ञानी नहीं बन पाओगे पास ही, लेकिन 84 में रहोगे, मुक्ति नहीं मिल पाएगी। देख लो अभी भी बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी का कौन है यार वाहन? उल्लू। पता? तो लक्ष्मी के पास रह के कल्याण नहीं हो पा रहा उसका, लेकिन यहां हो जाएगा। अगर वो उल्लू इंसान जन्म में आ जाए और गुरु के पास पहुंच जाए तो उसे आत्मज्ञान डेफिनेटली हो जाएगा। बस वो विवेकी होना चाहिए, फिर उल्लू नहीं बने रहना है, वरना उल्लू ही रह जाओगे। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती होगी। आरती कैसे करते हैं हमारे यहाँ? हमारे यहाँ किसी पत्थर की पूजा की आरती नहीं होती है, किसी पत्थर की पूजा नहीं होती है, किसी फ्लैक्स, कैलेंडर बोर्ड, किसी तस्वीर की आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? आत्मा की आरती होती है, आत्मदेव की आरती होती है। कैसे करते हैं? थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। तो हमने फूल कहां चढ़ाए? नाशवान शरीर से परे। तो जब नाशवान शरीर से परे फूल चढ़ा दिए जाते हैं तो किसको समर्पित हो जाते हैं? आत्मदेव को, क्योंकि काया से परे है वो आत्मा। तो उस आत्मदेव की पूजा करेंगे, उसकी आरती करेंगे। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, सेवा करना चाहेगा, तो वो चरणों में रखनी है। कोई बंधन नहीं है, जिसकी जैसी मौज है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम टीवी चैनल में भी आता है। ईश्वर टीवी आप सुबह सुबह देखेंगे, 6 बजे 5 बजे खोल के देख लेना। ईश्वर टीवी और साधना चैनल, इन दोनों चैनल पे हमारे प्रोग्राम आते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको मैं दिखाई देता रहूंगा, बाकी लोग भी दिखाई देंगे, बाकी गुरु भी दिखाई देंगे। वो कहेंगे नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। और जब मैं दिखाई दूंगा तो क्या कहूंगा? नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। बस इस छुड़वाने के लिए हमें कितना ही पैसा देना पड़ता है उनको। तो वो पैसा कहां से आता है भाई? वो आप लोग का दान है, आप लोग का चंदा है।
जनता का पैसा जनता के लिए लगाना हमारा धर्म है। हमने कोई आश्रम नहीं बनाया, ना ही हमें उसकी जरूरत है। लोग संगत का पैसा, गुरु लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा लगा के, बड़े बड़े मार्बल लगा लगा के राजा बन के रहते हैं। हमारा वो काम नहीं है। हमारा एक ही सिद्धांत है, मन लागो मेरो यार फकीरी में, और जो सुख मिलता राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। तो भैया काहे की अमीरी दिखानी है फिर? भजन तो ये सभी गा रहे हैं, लेकिन 100-100 करोड़ के मंदिर बना रखे हैं उन लोगों ने, फकीरों ने। 100-100 करोड़ का फकीर है इंडिया में। चलो ठीक है भाई, आरती कर दो, निकलना है आगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की सतनाम सतनाम। जिंदा साहेब की